हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली चाइना ने सिमुलेटेड ड्रिल्स में अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल से हमला किया एंड ये चाइना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने यूएस की रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है, स्पेशली अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इवन मैं कहूंगा इंडिया के लिए भी, कि इस तरह का झटका इन फ्यूचर इंडिया को भी लग सकता है। नाउ सवाल ये है कि क्या चाइना सच में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक करने में पूरी तरह सक्षम हो चुका है? क्या चाइना ने एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाल लिया है? क्या चाइना के विपन अब दुश्मन की रडार को इजीली टैकल कर पाएंगे? फ्रेंड्स, सिमुलेशन एक तरह का हाइपोथेटिकल सिनारियो होता है एंड सिमुलेटेड ड्रिल्स में वर्चुअल ट्रेनिंग या वर्चुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम के थ्रू एक रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। मिलिट्री पर्पस से सिमुलेशन ड्रिल्स को इसलिए किया जाता है ताकि वॉर जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर्डनेस एंड अपनी कैपेसिटी को और इनहेंस किया जा सके। एंड इसी तरह की एक ड्रिल में चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल YJ-21E से अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया। इन लोगों ने कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फुल स्पीड से नेविगेट कर रहे थे। लगभग 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस से चाइना ने अपनी मिसाइल फायर की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना की YJ-21E मिसाइल सिस्टम को रडार से इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। यानी इस सिमुलेटर ड्रिल में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ये नहीं समझ पाया कि चाइना ने उसकी तरफ मिसाइल फायर की है। और चाइना की मिसाइल रडार से बचने में इसलिए सफल साबित हुई क्योंकि इसे स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर सिस्टम से हेल्प मिली, जिसने अमेरिकी रडार को टॉप टू डाउन सप्रेस कर दिया था। और ये इसलिए कर पाई क्योंकि सिमुलेटर के थ्रू चाइना ने लो अर्थ ऑर्बिट में जो वॉरफेयर सैटेलाइट होती है उनकी पोजीशन स्ट्रेटेजिकली रखी थी। इन वॉरफेयर सैटेलाइट ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से आने वाले रडार सिग्नल का पता लगाया और इन रडार सिग्नल को काउंटर किया गया विथ हाई पावर्ड सिग्नल से, ताकि रडार को सप्रेस किया जा सके। बड़ा सवाल ये है कि चाइना की सिमुलेटर ड्रिल्स से क्या आउटकम्स निकले। देखिए, चाइना के रिसर्चर ने ये फाइंड किया कि अगर 2 से 3 इस तरह की सैटेलाइट को डिप्लॉय कर दिया जाता है तो उससे एयरक्राफ्ट कैरियर पर आसानी से हमला किया जा सकता है। एंड 28 सैटेलाइट डिप्लॉय कर दी जाए तो चाइना ग्लोबल स्ट्राइक कर सकता है। कितनी बड़ी ये बात है। सेकंड, अगर एक ही रडार सिस्टम को अलग अलग एंगल से सप्रेस किया जाता है तो दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम रॉन्ग एयर अलर्ट इंडिकेट करेंगे, जिससे अटैक करना और आसान हो जाएगा। चाइना ने साथ में ये भी दावा किया है कि इनके मिसाइल अटैक अगर 10 मैक की स्पीड से किसी टारगेट को अटैक करें तो एयर डिफेंस सिस्टम के पास काउंटर करने के लिए सिर्फ 20 सेकेंड का टाइम होगा, जो कि मैं कहूँगा बहुत कम होता है। रिसर्च डील में तीसरी बात ये सामने आई कि अगर चाइना को अंतरिक्ष में अपना प्रभुत्व स्थापित करना है तो उसे स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर को प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स, जो स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर सिस्टम होता है ये बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री काम करता है, यानी राष्ट्रीय सीमाओं से परे इनका संचालन होता है। किसी को पता नहीं चलता कि अटैक किसकी नेशनल बाउंड्री से हो रहे हैं, लेकिन चाइना ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसने ये किया हो। अमेरिका एंड रशिया ने तो इस प्लान पर काम करना कभी से शुरू कर दिया। इवन अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया भी इस पर काम कर रहा है, बट इनके कंपैरिजन में इंडिया मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर में काफी स्लो है। इसलिए इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है कि चाइना इस तरह की ड्रिल्स करता है। हमारी डायरेक्ट बॉर्डर चाइना से लगती है एंड जिस तरह से इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, ऐसे में चाइना को काउंटर करना इंडिया के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। इंडिया की न्यू स्पेस पॉलिसी इस समस्या का काफी हद तक समाधान करती है, बट हमें और भी ज्यादा सचेत रहना होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।